चलो ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, यानी कि आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन। अच्छा, ये क्या चीज़ है थोड़ा समझते हैं। देखो, हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं ना। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस में मैंने आपको बता दिया था कि हम कई क्षेत्र में उसका एप्लीकेशन देखेंगे, कई क्षेत्र में बायोलॉजी का उपयोग देखेंगे। कृषि के क्षेत्र में हमने उपयोग देख लिया था, पहली ही क्लास में मैंने आपको कृषि के क्षेत्र में उपयोग बता दिया था, है ना। पहली क्लास आप ज़रूर देखा करो, क्योंकि पहली क्लास से आपकी पूरी क्लास से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो आप पहली क्लास ज़रूर देखा करो। तो हमने पहली क्लास में देखा था कि कृषि का बायोटेक्नोलॉजी का यानी जैव प्रौद्योगिकी का 3 जगह हम उपयोग देखेंगे। पहला कृषि के क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर के फील्ड में, और दूसरा उपयोग हम देखेंगे आपके चिकित्सा के क्षेत्र में, और तीसरा उपयोग हम देखेंगे कुछ एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाने के लिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम देखने वाले थे। पहले चीज़ हम पूरा कर चुके हैं कृषि के क्षेत्र में। उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट बताए थे। उनमें से एक पॉइंट था पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना यानी कि आपका पीड़कनाशी प्रतिरोधी बनाना हमारी फसलों को। उसके लिए हमने 2 मेथड इस्तेमाल किया था। एक था आपका बीटी, है ना, बीटी वाला मेथड, और दूसरा था आपका आरएनए इंटरफेरेंस। इन दोनों मेथड को मैंने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर्स में क्लियर कर दिया है। तो आज हम देखने जा रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग, यानी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। ठीक है, तो उसमें हमने 3 पॉइंट हमें देखना था। मैंने पहले ही क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, आज मैं फिर से बता देती हूँ आपको एक बार। देखो, पहली बार हमने पढ़ लिया, पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, यानी कि जो आपका कृषि है, कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, ये पहला चीज़ हमने देखा था। ठीक है, इसमें ही हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे, जिसमें एक पॉइंट था पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना। पेस्ट रेजिस्टेंट यानी कि पीड़कनाशी प्रतिरोधी पौधा बनाना हमारा पर्पस था। इसके लिए हमने 2 मेथड इस्तेमाल किए थे। पहला मेथड था आपका बीटी और दूसरा मेथड था आपका आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस। ये चीज़ें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। आज हम दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ, आप हेडिंग डाल लेना, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नोलॉजी इन मेडिसिन। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखो, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस मेडिसिन में यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के 3 उपयोग हमें पढ़ने हैं। हमारी एनसीईआरटी में 3 उपयोगों के बारे में दे रखा है। पहला है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, यानी आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन। ठीक है, ये इसमें क्या करते हैं आज मैं आपको यही समझाऊंगी। दूसरा हेडिंग हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी, यानी कि जीन चिकित्सा। तीसरा हेडिंग हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी कि आणविक निदान। एक एक लेक्चर मैं इन सब पे बनाऊंगी, छोटे छोटे से लेक्चर होंगे, आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हो। मैं चाहूँ तो एक ही लेक्चर में इसे ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन क्या है ना कि एक ही साथ ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हो तो कन्फ्यूज़ हो जाते हो आप, इसलिए इनका छोटा छोटा लेक्चर्स मैं बनाऊंगी आपके लिए। ओके, तो चलो देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ये क्यों बनाया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी और कैसे बनाया गया, ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। ओके, और ये क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी उपयोग में आता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, तो आप ये 3 पॉइंट लिख के आओगे और इन तीनों को आप डिफाइन करके आओगे, है ना, इन तीनों को परिभाषित करके आओगे। कैसे करोगे, आज कल और परसों के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। ओके, चलो देखो, हमारी हेडिंग क्या है। हमारी हेडिंग है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, यानी कि आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन। पहली बात तो ये इंसुलिन क्या है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है। ये बात याद रखो आप, इंसुलिन क्या है, एक तरह का हार्मोन है। ठीक है, अब हार्मोन क्या होता है, आपकी बॉडी में, आपके शरीर में कई तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। ये एक तरह के केमिकल होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं। इनसे कुछ ना कुछ काम आपकी बॉडी में होता रहता है।
ठीक है। इंसुलिन से क्या काम होता है, जो भी आप ग्लूकोज खाते हो ना, ग्लूकोज हम ऐसे तो नहीं खाते, लेकिन आप चावल वगैरह खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो उसके अंदर ग्लूकोज है। ठीक है। जो भी आप ग्लूकोज खाते हो, ग्लूकोज ग्लूकोज खाते हो, वो ग्लूकोज अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो ऐसा थोड़ी आपकी ब्लड में ग्लूकोज रहे। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज को डायरेक्टली आप शुगर भी कह सकते हो, है ना। शुगर, साधारण भाषा में शुगर या इसी का दूसरा रूप होता है सुक्रोज, उसको शुगर कहते हैं। ठीक है। ये आपस में बदलते रहते हैं, एक दूसरे रूप होते हैं। ठीक है, आपस में बदलते रहते हैं। तो शुगर का लेवल हम नहीं चाहते कि हमारे ब्लड में बढ़ जाए, है ना। हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे डायबिटीज़ हो गया है, या मधुमेह हो गया हिंदी में, या साधारण भाषा में कह देते हैं शुगर हो गया है ना। तो इससे बचने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, जब भी हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज खा लेते हैं या एक्स्ट्रा शुगर खा लेते हैं, तो वो उसको बदल देती है ग्लाइकोजन में। किस में बदल देती है, ग्लाइकोजन में बदल देती है। ठीक है। जब भी आपका मन किया, भर भर के आपने मिठाइयाँ खा ली, शादी के फंक्शन में गए, बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली, आपकी बॉडी को इतने शुगर की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। तो इतने शुगर का वो करेगा क्या, इतने शुगर को वो स्टोर करके रख लेगा। मान लो अगले दिन आप व्रत रह रहे हो, तो या क्या हो जाएगा, अगले दिन काम में आ जाएगा। ठीक है। तो आपकी बॉडी क्या करती है, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, जो भी एक्स्ट्रा शुगर होता है, उसको स्टोर कर लेती है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बींग्स में ग्लूकोज किस रूप में स्टोर किया जाता है, किस रूप में संचय किया जाता है उसका, तो आप कहोगे ग्लाइकोजन के रूप में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आप इसको याद रखना कि किस रूप में स्टोर किया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। अच्छा, तो इसमें बदलेगा कैसे, इसको बदलने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हार्मोन है आपका इंसुलिन। ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, इंसुलिन बदलता है। बात समझ में आई, यही इंसुलिन का काम है। अच्छा, इंसुलिन बनाता कौन है, इंसुलिन बनाता है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक आपका ऑर्गन होता है, जिसे आप कहते हो हिंदी में अग्नयाशय। अग्नयाशय, ठीक है, अग्नयाशय, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक तरह का ग्लैंड होता है आपकी बॉडी में। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। पैनक्रियाज या अग्नयाशय क्या होता है, एक तरह की ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है, जो कि क्या रिलीज करता है, इंसुलिन रिलीज करता है। इसी के द्वारा इंसुलिन बनाया जाता है। और याद करो, इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ठीक है। अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदला गया तो आपके ब्लड के अंदर, आपके खून में क्या होगा, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाएगा। और बहुत ज़्यादा जब शुगर बढ़ जाता है तो उसी को हम कहते हैं डायबिटीज़, यानी कि मधुमेह। ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति में इंसुलिन नहीं बन रहा, इंसुलिन नहीं बन रहा, तो जितना भी वो ग्लूकोज खाएगा वो कहाँ रहेगा, उसके ब्लड में रहेगा, इस रूप में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है। तो अगर इंसुलिन एब्सेंट है, इफ इंसुलिन इज एब्सेंट, यानी कि किसी रोगी में इंसुलिन नहीं बन रहा है। ठीक है। इंसुलिन एब्सेंट मतलब इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन बॉडी। ठीक है। यानी ग्लूकोज रक्त में, अब बॉडी की जगह ब्लड लिख लो, ब्लड विल बी बेटर। ओके। रक्त में बढ़ जाएगा। और जब भी ग्लूकोज हमारे रक्त में बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि शुगर हो गया है या फिर मधुमेह हो गया है। ठीक है। मधुमेह, शुगर या डायबिटीज़ उसको कहा जाता है, हिंदी में मधुमेह। ठीक है। या इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो डायबिटीज़। इसको साधारण भाषा में शुगर कह दिया जाता है कि शुगर की बीमारी हो गई है ना। साधारण भाषा में हम कहते हैं शुगर हो गया है। तो शुगर में या डायबिटीज़ या मधुमेह में होता क्या है, इंसुलिन नहीं बनता है। जितना इंसुलिन हमारे बॉडी में बनना चाहिए था उतना इंसुलिन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलता, और ग्लूकोज क्या हो जाता है, ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, मधुमेह या डायबिटीज़। ठीक है। तो इतनी सी बातें हैं। अब लोगों ने सोचा कि इसका उपचार क्या करें। हम मेडिसिन की बात करें ना, कि मेडिकल फील्ड में मैं आपको याद दिला दूं, देखो हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिसिन के फील्ड में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। यानी ऐसा हम क्या कर दें कि हम इंसुलिन बाहर से बना के पेशेंट को दे दें। अगर इंसुलिन हम बाहर से उसे इंजेक्शन लगा दें तो क्या होगा, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किस में बदल जाएगा, ग्लाइकोजन में बदल जाएगा।
हमें यही काम करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ बॉडी में कमी होती है तो हम बाहर से देते हैं। इंसुलिन की कमी है किसी व्यक्ति के अंदर तो हम बाहर से इंसुलिन देंगे। अब बाहर से इंसुलिन देने के लिए इंसुलिन बनाना भी तो पड़ेगा। इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है, किसी के शरीर से निकाल के इंसुलिन देना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। किसी आदमी को मार के निकालोगे क्या उसका पैनक्रियाज, है ना? ऐसा नहीं कर सकते। तो पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग इंसुलिन निकालते थे कुछ अदर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, ठीक है, पिग या फिर कैटल। कैटल मतलब होता है 4 पाँव वाले जीव, है ना, जिसके पैरों में खुर होती है, जिसके पैरों में हूफ होती है। हूफ जानते हो, गाय वगैरह के पैरों में ये ब्लैक कलर के ऐसे खुर होते हैं ना, जिसे हिंदी में खुर कहते हो या इंग्लिश में हूफ इसको कहते हो, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनके पैरों में खुर हो या हूफ हो उनको क्या कहते हैं, उनको हम कैटल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, पिग, पिग यानी कि सूअर, है ना, सूअर या कैटल, ठीक है। कैटल आप इसे गाय भैंस कुछ भी मान सकते हो, गाय या भैंस मान सकते हो, ठीक है। तो क्या किया जाता था पहले, पहले पिग या कैटल के जो अग्न्याशय होता था, उनका पैनक्रियाज होता था, ठीक है, उनके अंदर इंसुलिन बनता था और ये इंसुलिन हमारे काम का था, ठीक है। इन ज़्यादातर पिग या कैटल को मार करके उनका पैनक्रियाज निकाला जाता था, उनको किल किया जाता था, मारा जाता था और उनका पैनक्रियाज, पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय, अग्न्याशय, उनका अग्न्याशय निकाल करके क्या करते थे, हम उससे फिर इंसुलिन निकालते थे, फिर उससे इंसुलिन निकालते थे और किसी भी पेशेंट को, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दे देते थे, को दिया जाता था, ठीक है। पहले ऐसा होता था, बहुत पहले ऐसा किया जाता था कि जिसे भी डायबिटीज़ है, जिसके भी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा, तो उसको बाहर से इंसुलिन देते थे। और कैसे देते थे, पिग या कैटल को मार करके उनका अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज निकाल करके फिर उससे इंसुलिन निकालते थे और फिर इन्हें दिया जाता था। बड़ी निर्दयी प्रोसेस थी, है ना। हम नहीं चाहते कि हम किसी को मारें, है ना, मार करके अपने फ़ायदे के लिए काम करवाएं, ऐसा हम चाहते नहीं हैं। तो लोगों ने बहुत सोचा कि इसका क्या उपाय है, हम क्या कर दें इसके लिए, ठीक है। तब आई हमारी बायोटेक्नोलॉजी, है ना। उसके बाद हमारी कौन आई, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी ने क्या बोला, अगर मान लो यही चीज़ पिग या कैटल को मारने के बजाय, उनका पैनक्रियाज से ये निकालने के बजाय हम ऐसा कुछ कर दें कि इनका पैनक्रियाज के अंदर जो जीन है जिसकी वजह से इंसुलिन बन रहा है, उस जीन को हम बाहर निकाल लें, उस जीन को क्या कर लें, हम बाहर निकाल दें और हम डाल दें अपने बैक्टीरिया में, ठीक है। हम किस में डाल दें, बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया हमारा क्या बनाने लगे, इंसुलिन बनाने लगे। वाह, बड़ी अच्छी प्रोसेस है, अब हमें किसी को मारना नहीं पड़ेगा, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी का काम ही यही है, किसी से जीन निकालना, किसी के अंदर डालना, ताकि हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है, ताकि हमें जो उत्पाद चाहिए वो मिल सके, ठीक है। तो पहले ये प्रोसेस होती थी, आप एक बार फ्लो चार्ट बना के ये लिख लो, ये वाला मत लिखना, अभी मैं इसको अलग से लिखवा रही हूँ आपको, ठीक है। पहले ऐसा किया जाता था, जब तक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था लोगों को, तो ऐसा वो करते थे, गाय या भैंस को या किसी भी कैटल को और पिग को मार करके उनका अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज निकाल करके उनसे इंसुलिन निकालते थे, और जो भी पेशेंट्स होते थे डायबिटीज़ या शुगर वाले, उनको दिया जाता था इंसुलिन, ताकि वो ज़िंदा रहें, उनकी मौत ना हो। शुगर से लोग मर भी जाते हैं, है ना, तो इसलिए ये दिया जाता था उन्हें। तो अब क्या होता है, अब हमने सोचा, एक कंपनी थी आपकी इली लिली कंपनी, ठीक है प्यारा सा नाम है, इली लिली कंपनी, ठीक है, इली लिली कंपनी, ठीक है। इली लिली कंपनी जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, ठीक है। इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, इली लिली, मेरे साथ आप लिख लिया करो ताकि बाद में आपका टाइम ख़राब ना हो, है ना। इली लिली कंपनी जो कि एक अमरीकी कंपनी थी, अमरीकी कंपनी थी, ठीक है, अमरीकी कंपनी थी। उसने क्या सोचा, यार ये बड़ी निर्दयता वाली प्रोसेस है, बड़ी मतलब क्रूअल प्रोसेस है कि हम कैटल को या पिग को मार रहे हैं, उसके बाद उनका पैनक्रियाज निकाल रहे हैं, फिर उनसे इंसुलिन निकाल रहे हैं, और बहुत ही कम मात्रा में मिलता है वो तब भी, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार प्रोसेस थी। तो इन्होंने पहली बार सोचा क्यों ना हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ठीक है। कब सोचा इन्होंने, पहली बार इन्होंने
1983 में सोचा कि क्यों ना हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करें, बैक्टीरिया में वो जीन डाल दें जिसकी वजह से इंसुलिन बनता है, और बैक्टीरिया में वो जीन डाल देंगे तो बैक्टीरिया से हमें क्या मिलता रहेगा, हमें इंसुलिन मिलता रहेगा, और जितना चाहें हम इंसुलिन बना लें और क्या करें, इसको हम पेशेंट को दे दें। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इन्होंने सिर्फ सोचा, इन्होंने क्या सोचा 1983 में कि डिज़ायर्ड जीन, कौन सा जीन, इंसुलिन बनाने वाला जीन है ना। डिज़ायर्ड जीन यानी कि वांछित जीन क्या है हमारा, इंसुलिन बनाने वाला जीन। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, वांछित जीन, कौन सा हमारा वांछित जीन है, इंसुलिन बनाने वाला जीन, इंसुलिन बनाने वाला जीन, वही जीन क्या है हमारा, वांछित जीन है। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम किसी भी एनिमल से या ह्यूमन बीइंग से ही निकाल लेंगे और उसे हम क्या कहेंगे, वांछित जीन। अब वांछित जीन का करते क्या है आपको अच्छे से पता है, किसी संवाहक के द्वारा किस में डाल दे, होस्ट में डाल दें। ठीक है, यहाँ हम होस्ट किसको मान रहे हैं, हम होस्ट मान रहे हैं बैक्टीरिया को, क्योंकि हमें कहाँ डालना है, बैक्टीरिया में। कौन से बैक्टीरिया में, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में। ई कोलाई एक बैक्टीरिया या जीवाणु का नाम है। ठीक है, ये आप याद रखना, ये किसी जीवाणु का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है। क्लियर। तो हमें क्या करना है, हमें अब अपना वांछित जीन निकालना है, किससे, ह्यूमन से या किसी एनिमल से, और निकाल करके हमें कहाँ डालना है, बैक्टीरिया में डालना है किसी संवाहक के द्वारा। ये प्रोसेस क्या है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी। और इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं क्या बनाने में, इंसुलिन बनाने में। देखो बैक्टीरिया के अंदर जब ये चला जाएगा तो बैक्टीरिया क्या बनाने लगेगा, बैक्टीरिया बनाने लगेगा इंसुलिन। ठीक है, बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लगेगा। ठीक है, बनाने लगेगा, ऐसा इन्होंने सोचा। ठीक है, ये लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि ऐसा जीन निकाल करके हम बैक्टीरिया में डाल दें ताकि क्या हो गए, ये बनने लगे। लेकिन ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं थी। क्यों नहीं आसान थी, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, क्यों ये प्रक्रिया आसान नहीं थी, इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं। देखो, अगर हम इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, आप हेडिंग डालना, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर या संरचना आप कह लो, इंसुलिन की संरचना। इंसुलिन क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बार। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक आपका हार्मोन है, ये मैंने आपको बता दिया, हार्मोन है जो कि किसका बना हुआ है, ये हार्मोन बना होता है पेप्टाइड का, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का। पॉलीपेप्टाइड को साधारण भाषा में प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन कहते हैं। कई सारे छोटे छोटे पेप्टाइड से मिलकर के प्रोटीन बना होता है। ठीक है, इतना बात आप याद रखना। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो कि किससे बना होता है, पेप्टाइड से, और पेप्टाइड से क्या बनता है, आपका प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन शुरुआत में जब हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है तो उसमें 3 पेप्टाइड होते हैं। कितने पेप्टाइड होते हैं, 3। देखो ज़रा, इंसुलिन में कितने पेप्टाइड होते हैं, 3 पेप्टाइड होते हैं। मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। देखो, एक पेप्टाइड ये है जिसको हम ए पेप्टाइड कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा पेप्टाइड ये है हमारा, ये वाला, थोड़ा सा मैं मोटा बना रही हूँ ताकि आपको नज़र आए, है ना। इसको हम कहते हैं सी पेप्टाइड। और तीसरा पेप्टाइड है आपका ये वाला। ठीक है, इसको हम कहते हैं बी पेप्टाइड। बात समझ में आई। इंसुलिन कुछ ऐसा नज़र आता है जब आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा थोड़ी हमेशा आपके अंदर, आपने रोज़ रोज़ मिठाई खा रहे हो, रोज़ रोज़ शुगर बढ़ा हुआ है, नहीं नहीं, ऐसा इंसुलिन जिसका अभी काम नहीं है। ठीक है, जब इसका काम नहीं है तो इसको कहते हैं प्रो इंसुलिन। आपको याद होगा, कोई चीज़ इनएक्टिव फॉर्म में होती है तो उसको प्रो कहा जाता है। मैंने आपको जब आपको बीटी वाला पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया था ये प्रो इंसुलिन, या हिंदी में कहूँ तो प्राक इंसुलिन। प्राक इंसुलिन, जब भी कोई चीज़ इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती है, ये न है, सॉरी ये न है ना, इंसुलिन है ये। जब भी कोई चीज़ इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इनएक्टिव। इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय, निष्क्रिय। ठीक है, हिंदी में मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं। देखो,
जब भी कोई चीज़ इनएक्टिव फॉर्म में होती है तो उसको हम प्राक वर्ड उसके आगे लगा देते हैं, ठीक है। ये इंसुलिन क्या है, ये अभी इनएक्टिव है, यानी कि ये अभी काम का नहीं है। आपकी बॉडी में इस तरह से इंसुलिन बना रहता है, लेकिन जब भी इसकी ज़रूरत होती है तो क्या होता है, जब भी इसकी ज़रूरत होती है तो ये आपका सी वाला पेप्टाइड अलग हो जाता है। सी वाले पेप्टाइड को हम बाहर फेंक देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और जो आपका ये ए वाला और बी वाला पेप्टाइड होता है ना, ए वाला, ये आपका बी वाला पेप्टाइड, ठीक है, और ये आपका ए वाला पेप्टाइड, ए वाला पेप्टाइड, इनमें क्या होता है, इनमें धीरे से क्या हो जाता है, यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसे बनाती हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसी चीज़ को मैं यहाँ बना रही हूँ, आप एक ही बार बनाना, 2 बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये आपका क्या है, बी वाला पेप्टाइड है, ये क्या है, ये ए वाला पेप्टाइड है। इसको मत मानो, इसको कैंसिल कर दो। देखो इधर इसमें क्या हो जाता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, यानी कि 2 सल्फर के बॉन्ड बनते हैं। देखो ऐसे, ये एस 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 है, ये है ना, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। इनके बीच में ऐसा 2 सल्फर का बॉन्ड बनता है, जिसको हम कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड। हिंदी में इसे कहूँ तो डाई सल्फाइड बंध, ठीक है। क्या होता है कि जब भी इसे एक्टिव होना होता है, ठीक है, जब भी प्रो इंसुलिन को क्या बनना होता है, इंसुलिन बनना होता है। ये क्या है आपका, ये है आपका इंसुलिन, इंसुलिन, और ये क्या है, एक्टिव है, यानी कि अब ये तैयार है कि ये क्या कर सकता है, ये आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल सकता है। एक्टिव मतलब सक्रिय, है ना, सक्रिय, ठीक है। देखो पहले ये ऐसा होता है, ठीक है, जो हमारी जीन होती हैं, हमारे अंदर जो जीन होता है वो क्या बनाता है, वो सी, ए और बी पेप्टाइड बनाता है, ठीक है। और ये जब इसको काम लगता है तो इसको किस में बदल दिया जाता है, एक्टिव पेप्टाइड में। एक्टिव में होता क्या है, इस सी को काट करके अलग कर दिया जाता है और ए और बी को हम डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं। डाई सल्फाइड बंध से, कितने डाई सल्फाइड बंध, 2 डाई सल्फाइड बंध से, एक डाई सल्फाइड दूसरा डाई सल्फाइड, ठीक है। 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से हम इसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और यही हमारा इंसुलिन होता है। यही पेशेंट को देने के लिए हमें चाहिए, यही हम बाहर से देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जीन डाल देंगे, ठीक है, अगर हम जीन डालेंगे तो आपका ए, सी और बी बन जाएगा, ठीक है, ये तीनों का बनेगा। और इन तीनों को काट करके अलग करना बहुत आसान बात नहीं होती है, ठीक है। इन तीनों को काट करके अलग करना ये हमारी बॉडी के अंदर आसान है, लेकिन अगर हम इसे बैक्टीरिया में डाल के करवाएंगे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ेगा, आसान बात नहीं है इसको काट करके निकालना। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से काटना है। यहाँ तो मैंने रंग दिया है तो आपको दिखाई दे रहा है, पर जो आपका रियल प्रोटीन होता है वो रंगा हुआ थोड़ी होता है, उसको काट के निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट बात होती है। तो ये एक प्रॉब्लम सामने आई। तो लोगों ने, इली लिली कंपनी ने पहली बार क्या सोचा कि क्यों ना हम ए पेप्टाइड अलग से बना लें, उसका वाला जीन डाल दें और इसके लिए जीन डाल दें, और दोनों जब बन जाए तो हम बैक्टीरिया से उसे निकाल करके बाहर से डाइसल्फाइड बॉन्ड लगवा दें। ये काम आसान था, इतना अलग बना लेना, इतना अलग बना लेना और बाद में उन्हें जोड़ देना, ये काम आसान था। तो इली लिली कंपनी ने क्या किया, उन्होंने इस पूरे को बनाने के बजाय क्या बनाया, ए पेप्टाइड बनाया और बी पेप्टाइड बनाया, और क्या किया, उन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ करके मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया, और यहीं से हमारी इंसुलिन बनाने की प्रोसेस आसान हो गई। तो किसकी मदद से ये आसान हुई, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इसीलिए हम कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। यानी कि इसके जीन को हमने बैक्टीरिया में डाला, इकोलाई नाम के बैक्टीरिया में, और उससे हमने इंसुलिन बनाया, अनुवांशिकतः निर्मित इंसुलिन। अनुवांशिक तौर पे इसे बना करके हमने इंसुलिन का निर्माण किया, ठीक है। तो एक बार इस डायग्राम को आप बना लो ताकि आपको पता चल जाए कि असल में इंसुलिन की संरचना ऐसी होती है और ऐसा वाला हमको चाहिए। ये प्राक इंसुलिन है, ये इंसुलिन है, यानी कि एक्टिव इंसुलिन है, ठीक है। तो चलो देखो, अब इली लिली कंपनी ने क्या किया, उस पर आ जाते हैं वापस से। देखो इली लिली कंपनी ने क्या किया, डिज़ायर्ड जीन में उसने क्या लिया, उसने लिया ए पेप्टाइड का जीन, ए पेप्टाइड का जीन लिया उसने, ठीक है, और क्या लिया, बी पेप्टाइड का जीन लिया, पेप्टाइड का जीन लिया, ये दोनों डाला, ठीक है। तो ये दोनों डालने के बाद क्या हुआ, ये जो आपका बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया ने क्या बनाया, इस बैक्टीरिया ने बनाया ए पेप्टाइड, ठीक है,
और क्या बनाया, इसने बनाया बी पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, ठीक है। इसने हमें दो चीज़ बना करके दी, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड। बात समझ में आ रही है? देखो ए पेप्टाइड इसने जो ए पेप्टाइड बना के दी, सॉरी ये बी पेप्टाइड है आपकी, बी वाली, हिंदी में भी इसे पेप्टाइड ही कहते हैं, पेप्टाइड मैंने आपके लिए लिख दिया, देखो बी पेप्टाइड। और ये वाली क्या है, ये है आपकी ए पेप्टाइड, ठीक है, ए पेप्टाइड। ये चीज़ हमें बैक्टीरिया ने बना के दे दी और इली लिली कंपनी ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। ये चीज़ हमें बन करके मिली और इली लिली कंपनी ने इसे क्या कर दिया, जोड़ दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा। और अब क्या बन गया, अब हमारा इंसुलिन तैयार है, अब हमारा इंसुलिन क्या है, तैयार है। बात समझ में आ रही है? यही प्रक्रिया किसने की थी, इली लिली कंपनी ने। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद से इंसुलिन बनाना बहुत आसान हो गया। अब हमें कैटल्स को या पिग को मार करके इंसुलिन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये काम हमने किसके द्वारा आसान किया है, बेशक हमने किसके द्वारा आसान किया है, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा, ठीक है। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में पूछता है तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर ये कॉन्सेप्ट समझे हो, आप इसी रूप में अपने कॉपी में लिख लिया करो और उसके बाद आप अपने वर्ड्स में उसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हो कि इली लिली कंपनी ने 1983 में, ठीक है, किसी व्यक्ति से ए पेप्टाइड का जीन और बी पेप्टाइड का जीन निकाल करके जीवाणु में डाला, जो जीवाणु था हमारा ई कोलाई, उसमें डालने से हमें ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड मिल गया, जिसकी वजह से फिर ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को इली लिली कंपनी ने डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ करके इंसुलिन बना दिया, ठीक है। तो हमारी काम क्या होगा, आसान हो गया। और इसी इंसुलिन को हम क्या कह रहे हैं, आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन, क्योंकि इसे हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया है, ठीक है। तो इतनी सी बात थी आपकी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में। आई होप आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। बहुत ही आसान सी बात थी, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जीन थेरेपी क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।